अब ये असली मक्खन हमारे बीच बचा है, इसको आनंद की यात्रा करते हैं। प्रेम की बहुत सारी बातों से उनको बुलाया जा सकता है। ये खुले बाल नम्रता जी के, मैं जब छोटा था 14-15 साल तक का, तब तक मैंने लड़कियों की तो वो 2 चोटी बनी हुई देखी थी। फैशन कितना आ गया, औरतों में 1 चोटी बनी हुई देखी थी। मैंने पहली बार एक शादी में एक लड़की को खुले बाल में देखा तो मेरे मन में आया कि भाई बेचारी बहन बाई तैयार हो रही थी, बीच में ही दादाजी ने आवाज लगा ली होगी तो बीच में ही आके। मेरे को बाद में पता चला ये जानबूझकर खुला रखती हैं, ये सौंदर्य है इनका। अपन मिनट एक बात और मैं आपको जोरदार बताऊं, हंसी आनंद जीवन में इसलिए भी जरूरी है कि अपन जो मिडिल क्लास लोग हैं, अपने जीवन के संकट बहुत विचित्र हैं। ऐसे संकट है कि हम सरकार में जाकर रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकते, संविधान में भी नहीं है। अपने मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा संकट तो यह है कि उसे जीवन में एक पत्नी मिलती है, वो भी हल्की हल्की मूछ वाली मिलती है। 3-4 तालियों से पता चला कि मेरे साडू भाई यहीं भी फंसे हुए। मैं आपको बताऊं चेयरमैन साहब, मैं 5-6 दिन से लगातार कवि सम्मेलनों में बाहर यात्रा में रह जाता हूं। कल इंदौर था, आज यहां हूं, कल नीम का थाना जाऊंगा। तो 5-6 दिन बाद मैं शाम को लंबी यात्रा करके घर पहुंचता हूं, खाना खाता हूं और 2 मिनट घरवाली को प्यार से देखता हूं। उन मूछों पर ध्यान जाते ही घर में भाईचारे की फीलिंग आनी शुरू हो जाती। मैं आपको बताऊं इस लॉकडाउन में पहली बार 3 महीने ये बाजार और ब्यूटी पार्लर बंद रहे, तब मेरे को पता चला कि इसकी मूछें तो अपने से भी बड़ी है। आपको हंसी आ रही है, मेरे डर बैठ गया कि बापूजी घर का एक बंटवारा और होगा, ये बड़े वाला तो कोरोना में प्रकट हुआ। उन सब विचित्र संकटों के हंसी मुस्कान हम जिए। ये और जो लोग हैं श्रृंगार रस के रसिज्ञ लोग हैं, धीरे धीरे आगे आते जा रहे हैं। आपकी इस रसबोद्धता को मैं प्रणाम करता हूं और आनंद के ये सारे पावन पल हम जी रहे हैं। खुले बाल, इनको उर्दू में अलके कहते हैं, हिंदी में जुल्फे कहते हैं। 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं कि चंचल अलके लता सरीखी, चंचल अलके लता सरीखी तन तरवर पर छाई हैं और झील सी गहरी आंखों में सागर सी अंगड़ाई है। स्वर क्या है उनका जैसे गूंज उठी सहनाई है। सौभाग्य हमारा डॉक्टर नम्रता जी आज रायपुर आई है। जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करें। पुनः प्रणाम करती हूँ आपको, बहुत मन से बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। मेरी किस्मत में जितने बचे हैं छठे छठाए प्रणाम करती हूँ, जो चले गए हैं उन्हें अंतिम प्रणाम करती हूँ। जाने वाले को तो भगवान भी नहीं रोक सकता, मेरी क्या बिसात है। बहुत अच्छा पढ़ रहे थे परमानंद आधीश जी, पूरी ताकत उन्होंने लगा दी। इतनी जोर से मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, इतनी जोर से अगर मैंने पढ़ दिया तो अगला कवि सम्मेलन मेरी याद में ही होगा। और जितना अच्छा उन्होंने पढ़ा उतना अच्छा भी नहीं पढ़ूंगी कि लाल टी शर्ट वाले आके मुझे माला डाल जाए। हाँ, और कान में कुछ कह दे। 15 साल पहले जिसने माला डाली थी वो अभी घर में रोटी बना रहा है। बहरहाल बहुत अच्छा मंच है। प्रेम चोपड़ा जी बहुत खुश है आज। शाकाल सब कुछ कर सकता है मगर बहुत अच्छे आदमी हैं, भगवान इनको आदमी बनाए रखे। अच्छा आप सुन रहे हैं, कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। हमारी बहनें हमारी भाभियाँ भी बैठी हैं, उनको भी उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। ये जितनी खामोशी के साथ सुन रही हैं, जितना अच्छा सुन रही हैं। मैंने सुना था रायपुर वालों कि ये औरतें किसी के बाप की नहीं सुनती, लेकिन आज ये हमारी सुन रही हैं, मैं इनको प्रणाम करती हूँ। बताया था मुझे भाई साहब ने यहाँ से कि बिल्कुल नहीं सुनती हैं आप लोग, लेकिन कमाल है, पंक्तियाँ पहुँचाती, कुछ सुने आप। मुझे तुमने बुलाया है कहाँ खुद चल के आई हूँ। हाँ, मुझे तुमने बुलाया है कहाँ खुद चल के आई हूँ।
तुम्हारे वास्ते शब्दों के सुंदर फूल लाई हूँ। अंधेरे में भटकती फिर रही थी, अब तलक न मिटा। अंधेरे में भटकती फिर रही थी, अब तलक न मिटा। तेरा आशीष पाने तो यहाँ तक चल के आई हूँ। तेरा आशीष पाने तो यहाँ तक। आशीष देने का मतलब है कि एक बार आप तालियां बजा दें। मैंने ऐसा भी नहीं चाहा कि आप मंच पे आकर मेरे सिर पे हाथ फेर दें। बढ़िया संचालन कर रहे हैं हरीश जी, पूरी मस्ती के साथ। मेरे बालों के लिए कह रहे थे। श्रोता भी बहुत अच्छे हैं। चेयरमैन साहब कैसे खिलखिला रहे हैं आप देख। चेयरमैन साहब तो चेयरमैन साहब बहुत बढ़िया आदमी है। ऐसी मीठी मुस्कान वाले चेयरमैन तकदीर वालों को ही मिलते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छे आदमी है। मैं तो देख रही हूँ, मुझे उनको देखकर एक मित्र की दो पंक्तियां याद आ रही है। चेयरमैन साहब के नाम करती हूँ कि चांद नहीं वो जादूगर। ये रायपुर है भी भला, मैं बता रहा हूँ आपको देखकर ये गौ माता आई है। अगर आप हमारे झुंझुनू में होती तो सांड आ जाता मैं तो। जगह जगह अच्छे लोग हैं। स्वागत है, स्वागत है। झुंझुनू का सांड पहले से मौजूद है, ये जो झुंझुना बजा रहा है आज। कमाल का आदमी है, बढ़िया। ये अच्छा। एक और है, मैं आपको बताऊं, ये अंताबारा से गेंडा भी आया। आज गेंडे के साथ ही आई हूँ और गेंडे को लग रहा आज मैंने देखा काव्य पाठ करते। हाँ। लगता है कि गेंडे को गुदगुदी होती है। आज समझ में आया। बढ़िया संचालन कर रहे हैं। मेरे बालों की बात कर रहे थे मैं। हाँ, क्या कह रहे आप साथ आए तो ऐसे लगा होगा लोगों को कि दो सेलिब्रिटी आ रही है। ग्रेट पहलवान खली के साथ बालिका वधू आ रही है। ये कमाल का आदमी है, ये मुझे बोलने ही नहीं देते। माइक पे जब मैं आती हूँ इसी तरह बीच बीच में बोलते हैं, हड़बड़ाते हैं, जाने क्या क्या बड़बड़ाते हैं। मैं आपको बताऊं, आप मतलब इन और बातों में उलझो मत। ये दुनिया तो सारी नश्वर है। हाँ। इस धरती पे जो सबसे प्यारा है वो रामेश्वर है। हाँ। हाँ। ये इसी तरह बोलते रहेंगे कि आप किसी बातों पे ना जाए। जिसे घर में बोलने का मौका नहीं मिलता वही मंचों में सारी ताकत झोंक देता है। हाँ। पता नहीं, अच्छा संचालन करते हैं। इनके घर का संचालन कौन करता होगा, कैसे करता होगा नहीं पता। बढ़िया आदमी है। मैं कहना नहीं चाहता पर मैं आप कहना नहीं चाहता पर ये बात ऐसी करती है तो अब वो भाई जवाब देना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, हम राजस्थानी लोग हैं, आप एमपी से आई हैं। हम व्यापार के लिए जाने जाते हैं, मारवाड़ी लोग पूरी दुनिया में। बिड़ला जी, एलन मित्तल साहब, स्टील किंग सब यहीं से हुए हैं। इतने भीलवाड़ा वस्त्र नगरी सारी। तो हम लोग जब नया व्यापार का नया फैक्ट्री नई ब्रांच लगाने जाते हैं। अच्छा। तो पहले घर की दुकान को शटर लगा कर आते हैं। इसलिए घर की चिंता मत करो आप। नहीं, बढ़िया है। ये महीने में 15 दिन 20 दिन बाहर रहते हैं घर में शटर लगा के। हाँ। अच्छा आदमी है, तभी बाहर जुल्फे देख रहे हैं कि किसके बाल खुले हैं कैसे है। मैं एक बात बताऊं कि ये रेशमी जुल्फे नहीं नागिन हजार है। ये रेशमी जुल्फे नहीं नागिन हजार है। ये झील सी आंखें नहीं पैनी कटार है। और होठों की सुर्खियों पे मेरी जाइए ना आप। ये रूप अमानत है, ये साजन का प्यार है। ये रूप अमानत है। बढ़िया। ये मतलब ये सारी बात का सार ये है कि ये कह रही हैं कि ये रूप अमानत है, ये मेरे साजन का प्यार है। मतलब मैं शादीशुदा हूं, आप इस नजरों से मत देखो। मैं आपको बताऊं कि ये सब ऐसे लोग हैं, इनके मन की भावना ये है कि भाई एक मैं और बताऊं, मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूं, कवि आदमी हूं। मैंने तो अभी गाड़ी भी सेकंड हैंड ही ली है। मैं आपको बताऊं कि मैं गाड़ी का मालिक तो नहीं पर सवार तो हो सकता हूं, और इस हवेली का धनी तो नहीं पर महीने 2 महीने किराएदार तो।
हरीश जी, मेरी यादों से प्यार मत करना, मेरी यादों से प्यार मत करना, अपना दिल बेकरार मत करना। मैं किसी और की अमानत हूँ, तुम मेरा इंतजार मत करना। और एक बात बता दूं कि तुम एक काम कर लो, हाँ, तुम एक काम कर लो, हमको अंतिम सलाम कर लो। मैं तुम्हारी ना हो सकूंगी कभी, तुम कोई और इंतजाम कर लो। मैं बताऊं भाई, मेरा छोड़ो आप, पर आप इतनी तकदीर वाली जगह आई हो, ये लोग ऐसे लोग हैं, आप चेयरमैन साहब से इनसे मोहब्बत रखो। ये ऐसे लोग हैं जो जीवन को रोशन कर देते हैं। अच्छा। ये जिनसे जुड़ जाए उनका प्रमोशन कर देते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो किसी साधारण को उठाए तो मल्लिका बना देते हैं और ग्राम पंचायत को नगर पालिका बना देते हैं। इनका बड़ा काम है इनका। कमाल के है ये, मतलब क्या कहूँ मैं, इनको देख रही हूँ, अच्छा खासा चेहरा है, अच्छा खासा काम कर सकते हैं, लेकिन आदमी क्या बोले हम। मैं 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि अपनी नज़र में दिल तेरा अब तक जवान है, अपनी नज़र में दिल तेरा अब तक जवान है, लेकिन मेरी नज़र में तू खंडहर समान है। इसलिए थोड़ी देर चुप रहो, क्योंकि मैं बताऊं कि देख के पराई नार लार टपकाने वाले, देख के पराई नार लार टपकाने वाले, सुन ले मैं तेरी किसी बात में ना आऊंगी। घर में भरे पड़े हैं काजू और बादाम मेरे, घर में भरे पड़े हैं काजू और बादाम मेरे, यहाँ पड़ी हुई मूंगफली में नहीं खाऊंगी, इसीलिए छोड़ो। अद्भुत है, आप, मैं कहना नहीं चाहता पर ये बिल्कुल मत कहो, क्योंकि नहा ले दूध में कौआ तो बगुला हो नहीं सकता। नहा ले दूध में कौआ तो बगुला हो नहीं सकता, कसम खा ले अगर झूठी तो सच्चा हो नहीं सकता। और सजा लो लाख चांदी के बरक में तुम ऐसे, लेकिन जो गोबर है वो गोबर है, हलवा हो नहीं सकता। नहीं, मैं कहूंगा भी नहीं, पर मुझे एक तो ये मैं कंफ्यूज हूं कि आपको गोबर के टेस्ट का कैसे पता है। एक तो ये क्या करूं, लगातार कई दिनों से राजस्थान में हूं, बहुत सारे कवि सम्मेलन पढ़े मैंने इनके साथ, समझ में आया। मैं फिर भी इनको सलाह दे रही हूं कि 2 बच्चों के बाप हो, कुछ तो राखो लाज। एक बात और, 2 बच्चों के बाप हो, कुछ तो राखो लाज। इज्जत क्या रह जाएगी, खुल जाएंगे राज। गगन से मैं हूं उतरी, मुझे तुम लगते मुकरी। गगन से मैं हूं उतरी, मुझे तुम लगते मुकरी। अब थोड़ी देर तुम शांत हो। मैं शांत, मैं एक और शांत होना, हमारे वैसे माना जाता है कि भाई वो फलान जी शांत हो गए, और ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, भगवान किसी को शांत ना करे। मैं आपको बताऊं कि कोई भी समस्या हो तो इस देश में नरेंद्र को कही जाती है, और मंच पर कवियत्री को कुछ भी कहना हो तो देवेंद्र को कही जाती है। अच्छा। तो आप उनको कहो। देवेंद्र तो वो चीज है जिनको उनकी लुगाई भी अब नहीं छेड़ती, और मैं उनको भैया कहती हूँ, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देख के मुंह से भैया ही निकलता है। ये वही चेहरा है। आइए 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। जी जी जी, बहुत समय कम है और हमारे 2 कवि विशेष, उन्हें सुनना है हमें। मुकेश मोलवा जी तक पहुंचना। देश में विचारों में बहुत भिन्नता है, आप उनको भैया समझती है। कभी भगवान आपको ऐसी दृष्टि दे दे कि आप उनके दिल में झांक के देखो तो आपको पता चले वो क्या क्या समझता है। मेरा टेस्ट ऐसा भी नहीं है। स्वागत आदरणीय, हंसी मजाक की बातें हैं, ये बहुत लंबे समय कर सकते हैं। ऐसा है, लफ्फाजी सारी रात चलाई जा सकती है। बस एक जरूर मेरा निवेदन है आपको कि बासा इतनी दूर से पीछे गेट से यहाँ तक आए नीली पगड़ी वाले, 4 पंक्तियां आप जो सबसे अच्छी है प्रेम की, वो इन्हें समर्पित करें तो इनको भी उस श्राद्ध पक्ष में लगे कि आत्मा पितरों से मिल गई है। देखो बा साहब वाकई पीछे से उठकर सामने आकर बैठे हैं, और जिस नजर से वो देख रहे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। बा साहब आप बैठिए। ये उसी नजर से देख रहे हैं।
मैं बुजुर्गों का बहुत सम्मान करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। अब बाओसा क्या पुराने आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है, ये इतने सम्मोहित हो गए सीधे जाकर ताई को ही परेशान करेंगे। नहीं बिल्कुल बा साहब, अब उन्हें जोश आ गया है, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट ये सीधे भी आ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। सीधे मंच पे भी आ सकते हैं। मैं बहुत सम्मान करती हूँ बुजुर्गों का, मैं बिल्कुल नहीं छेड़ती हूँ। हाँ। मैं चेयरमैन साहब की कसम खाती हूँ, मैं किसी बुजुर्ग को कुछ नहीं कहूंगी, बहुत डरती हूँ, बहुत डर लगता है, पता नहीं कब किसके मन का आशाराम जाग उठे, कोई भरोसा नहीं है। कुछ भी कहो, पर दादाजी को घर की याद किस तेजी से आए हैं, 60 की स्पीड पर गए। ऐसा है कि जाने क्या है बात आजकल जी, जाने क्या है बात आजकल, बूढ़ा पहुंचा 60 साल पर, लेकिन ढूंढ रहा है अब भी काला तिल वो किसी गाल पर। ये आजकल के मामले हैं। आइए दोस्तों, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं आपसे जुड़ने के लिए, मस्ती के लिए। ऐसा है कि लफ्फाजी सारी रात चलाई जा सकती है, लफ्फाजी सारी रात चलाई जा सकती है, और बात बात पर बात बनाई जा सकती है, लेकिन मेरे प्यारे श्रोता सच तो ये है, इन बातों का कविता से कोई मेल नहीं है, और इस जीवन में कविता लिखना खेल नहीं है। इस जीवन में कविता लिखना खेल नहीं है। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, आप दोनों भी ताली बजा सकते हैं। आप ऐसे शांत बैठे जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने नहीं बैठे हैं। दादा आपने एक भी बार ताली नहीं बजाई, आपको देखकर मुझे निर्मल बाबा याद आ रहे हैं। कृपा रुकी हुई है, आप ताली बजाएं। भगवान कसम, आप जैसा खिलखिला रहे हैं ना, ऐसा इस उम्र में तभी होता है जब लुगाई मायके गई हो और आदमी 15 अगस्त मनाने के मूड में बैठा हो। कमाल है भाई। पर कुछ भी कहो नम्रता जी, सुबह अखबार में छपेगी कि 100-150 श्रोताओं को कवियों ने घर भेजा, पर सामान्य गति से ही भेज पाए। कवियत्री ने एक श्रोता को घर भेजा, पर स्पीड देखने लायक। अब अगला घर तो गया है, पर किसके घर गया, कहाँ गया, ये नहीं पता। जल्दबाजी में आधी रात को ये भी खतरा रहता है कि सारा शहर तो कवि सम्मेलन सुन रहा है, सारे यही बैठे। आइए दोस्तों, कुछ पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुने आप। स्वागत। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने आप। नहीं, आप हो तो कमाल ही। ये हरी साड़ी देखकर गाय ने सोचा इस खेत में ही हरा भरा है। सीधी आई। देखो मैंने कहा है, अब थोड़ी देर चुप रहो। ना। ऐसा है कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, मैंने चेयरमैन साहब की कसम खाई है। हाँ। चेयरमैन साहब, तबीयत का ध्यान रखना। इनकी कसमों का भरोसा नहीं। आइए पंक्तियां पहुंचाती हूँ दोस्तों, सुने आप। कि तुमसे नजरें मिली और मन मिल गया, तुमसे नजरें मिली और मन मिल गया, मेरी पलकों को मेरा सपन मिल गया, यूं लगा 7 बरसों की पूरी हुई, यूं लगा 7 बरसों की पूरी हुई, तुम मिले तो धरा को गगन मिल गया, तुम मिले तो धरा को गगन मिल गया। इतनी तालियों में मेरा काम चल जाएगा। बहुत खामोशी से सुन रहे हैं आप, अच्छा सुन रहे हैं। पीछे ये जो 5-7 फंसे हैं, ये भी ताली नहीं बजा रहे हैं। ऐसा लग रहा है चेयरमैन साहब ने सजावट के लिए कुछ गमले रखे हैं। तो आप लोग भी अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहे। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने आप। 3 मित्र हमारे मंच में पीछे ही बैठे हैं। आप भी अगर सामने आके सुने तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे देखती हूँ तो गांधी जी के 3 याद आते हैं।
हाँ, गांधी जयंती नहीं, मैं पखवाड़ा चल रहा। आपको इसलिए सामने बुला रही हूँ कि नजर जब चार होती है, हाँ, नजर जब चार होती है खुशी से फूल जाती हूँ। आहा, नजर जब चार होती है खुशी से फूल जाती हूँ, मोहब्बत के सभी दस्तूर भी मैं भूल जाती हूँ। और बुरा क्या है भला क्या है समझ में कुछ नहीं आता, बुरा क्या है भला क्या है समझ में कुछ नहीं आता। तुम्हारे साथ होती हूँ तो दुनिया भूल जाती हूँ, आए हाय, तुम्हारे वाह, साथ वाह, होती वाह, हूँ वाह, तो वाह, दुनिया नम्रता जी, भूल वाह। जाती हूँ। आइए एक गजल का मतला और 2-3 शेर पढ़ती हूँ, सुनना दोस्त। बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे आप। मेरे से इनने सवाल किया था अभी कि आप काहे को डॉक्टर लिखती हैं, आप किस चीज़ की डॉक्टर है। तो मैंने कहा आप तो अपनी समस्या बताओ। बोले मैं इतना बढ़िया संचालन करता हूँ, सज धज के मंचों में सामने बैठता हूँ, कवित्रियाँ मेरी तरफ देखती नहीं है। तो मैंने कहा दिक्कत क्या है। बोले ये चश्मा। तो मैंने कहा मत लगाओ। बोले फिर दिखती नहीं है। कमाल के आदमी है, बड़े बढ़िया आदमी है। मुझे 2 पंक्तियाँ याद आ रही है, सुनो। कि खत मैंने तेरे नाम सुबह शाम लिखा है, खत मैंने तेरे नाम सुबह शाम लिखा है, हर खत में तेरे नाम को प्रणाम लिखा है। हद से बढ़ा जो प्यार तो ऊंचाई देखिए, हद से बढ़ा जो प्यार तो ऊंचाई देखिए। राधा में बन गई तुझे घनश्याम लिखा है, राधा में बन गई तुझे घनश्याम लिखा है। आइए कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने आप। स्वागत, अभिनंदन। कि जुदाई में तेरी रोई हूं बरसों, जुदाई में तेरी रोई हूं बरसों। चेयरमैन साहब सुनिएगा। जुदाई में तेरी रोई हूं बरसों, मगर अब मुस्कुराना चाहती हूँ। जुदाई में तेरी रोई हूँ बरसों, मगर अब मुस्कुराना चाहती हूँ। तेरे दिल में समाना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना चाहती हूँ। तेरे दिल में समाना, ये इन्होंने वाह किया जैसे इनको ऑफर दे दिया हो। मैं आपको बताऊं, आप और किसी को समर्पित कर दो। चेयरमैन साहब हमारे बहुत आदरणीय हैं। अगर मुक्तक सुनाने के लिए आपको रामेश्वर जी छिपा की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको जल्दी 1.25 किलो सौंठ और घी के पीपा की जरूरत पड़ेगी। आज बंदा मूड में है। आपको कुछ कहना है तो आप, प्रेम के लिए तो भगवान कृष्ण जाने जाते हैं, आप हमारे वाइस चेयरमैन साहब देव किशन जी को कह सकती हैं कुछ। मैंने कहा ना, मैंने तो कसम खाई है। मैं जब घर से निकली थी तो मुझे कहा गया था किसी पराये आदमी के मुंह मत लगना, किसी पराये आदमी को मत छेड़ना। हालांकि आप सब तो मेरे अपने हैं। अपने? तो भाई अपने ही है, और अपने क्यों है मैं आपको बताऊं। नटो ना टोटका कोई मंत्र नहीं करते, नटो ना टोटका कोई मंत्र नहीं करते, मगर हम काम वो करते हैं जादूगर नहीं करते, मगर हम काम वो करते हैं जादूगर नहीं करते। हमारी कामयाबी का तो बस इतना फसाना है, हमारी कामयाबी का तो बस इतना फसाना है कि हम अपने परायों में कोई अंतर नहीं करते, कि हम अपने परायों में कोई अंतर। ताली बजाओ आप। गुलाबी शर्ट हमें 2000 का नोट याद दिला रही है। जी। तुझे अपना बनाना चाहती हूँ, तेरे दिल में समाना चाहती हूँ। और शेर सुनिएगा कि गजल बनकर मेरे होठों को छू लो। वाह। गजल बनकर मेरे होठों को छू लो, मैं तुमको गुनगुनाना चाहती हूँ। और तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, मैं अपना हक जताना चाहती हूँ। तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, मैं अपना हक जताना चाहती हूँ। और किसी खंजर पे मेरा नाम लिख दो, किसी खंजर पे मेरा नाम लिख दो, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ। और चलो, सुनना दद्दू, चलो चलो उठ करके मेरा हाथ थामो, चलो उठ करके मेरा हाथ थामो, किसी का दिल जलाना चाहती हूँ। चलो उठ करके मेरा हाथ थामो,
किसी का दिल जलाना चाहती हूँ और उजाला दे जो जग को नम्रता का। उजाला दे जो जग को नम्रता का। मैं वो दीपक जलाना चाहती हूँ। मैं वो दीपक जलाना चाहती हूँ। नहीं, आदमी आपकी बात को सीरियस ले गए। अभी फोन करके किसी को कहा है वो दूल्हे वाला शेरा लेके आओ जल्दी। नहीं, अभी किया है फोन में। सेहरा तो मंगाया था ये, अच्छा कैमरे वाले हैं। हंसी आनंद की बातें हैं। और कवि सम्मेलन क्या है, ये 56 भोग है प्रभु का, कृपा का। इसमें हर रस होता है, हास्य भी, करुण भी, राष्ट्र प्रेम भी, श्रृंगार भी। तो ये हंसी आनंद के लिए लेकिन हरीश जी, मैं 4 पंक्तियां मेरी बहनें और भाभियां बैठी है उनकी तरफ से आपके लिए पढ़ देती हूँ, जिससे आपकी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल जाए जी। कि पढ़ो जो पढ़ सको, गीता पुराण है बेटी। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो जो पढ़ सको, गीता पुराण है बेटी। हाँ। कहीं भजन तो कहीं पर अजान है बेटी। और कभी किरण है, कभी लक्ष्मी, कभी सीता। हाँ। कभी किरण है, कभी लक्ष्मी, कभी सीता। मेरी नजर में तो हिंदुस्तान है बेटी। मेरी नजर में तो हिंदुस्तान है बेटी। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ कि आस्था, प्यार, सम्मान है बेटियां। हाँ, अच्छी बातें करो। मेरे को यूं मन में मेरे डर है कि आपकी कविताओं का असर पूरी दुनिया पे छा जाए, पर भगवान ना करे कि वो बासा जिस स्पीड से गए उसी से वापस आ जाए। ऐसा है, मेरी कविताओं के बीच में जो भी उठकर जाता है, हाँ, उसका कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है जी। और आज तो भगवान कसम ये उठकर जा रहा है, इसे जो भी काम सोच कर जा रहा है, इसका वो काम आज तो पूरा नहीं होगा। ये सोने ही जा रहा है, ये माइक की आवाज कहाँ सोने देगी। सही। आइए दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। एक गीत का एक मुखड़ा पढ़ना चाहती हूँ। आपके समय में कई श्रोता नए वापस आए हैं, ये विशेषता है आपके गीतों की। स्वागत, अभिनंदन आपसे। आइए, एक हाँ, गीत का मन है। गीत से पहले ये मेरे जो मित्र पीछे बैठे हुए शांति से, उनके नाम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। आपकी शांति थोड़ी सी मुझे खल रही है, आपकी खामोशी जी। कि तन्हाइयों में प्रीत अकेली बुरी लगे। तन्हाइयों में प्रीत अकेली बुरी लगे। आ जाओ जिंदगी की हवेली बुरी लगे। और जब से लगा कि तू मेरी किस्मत में नहीं है, जब से लगा कि तू मेरी किस्मत में नहीं है, रेखाएं क्या उस दिन से हथेली बुरी लगे। रेखाएं क्या उस दिन से हथेली बुरी लगे। 4 पंक्तियां और पहुंचाती हूँ दोस्तों, सुने आप। कि जंगल के रास्ते रास्ते मधुवन में ढूंढती हूँ। जंगल के रास्ते रास्ते मधुवन में ढूंढती हूँ। पतझड़ के मौसमों में सावन में ढूंढती हूँ। लगता है छू गई हूँ मैं इश्क की हदों को। लगता है छू गई हूँ मैं इश्क की हदों को। पागल हूँ पत्थरों में धड़कन में ढूंढती हूँ। कमाल, पागल हूँ पत्थरों में धड़कन। आइए दोस्तों, एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। हाँ। और गीत पहले प्यार को शब्दों में बांधने की कोशिश की है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं और बहुत अद्भुत आपने हंसाया, आनंद दिया। एक गीत जो पूरी दुनिया में प्रेम के पहला प्यार के रूप में जाना जाता है। इनके बाद संजीव सजल जी, मुकेश मोलवा जी को भरपूर हम सुनेंगे। नम्रता जी की बातें, इनके शेर शायरी आपके दिल तक उतरे हों तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर। आइए, गीत के लिए आदेशित हूँ। गीत का बंद पहुंचाती हूँ, सुने आप। कि अनायास ही झनकृत होते मन वीणा के तार। अनायास ही झनकृत होते मन वीणा के तार। जब होता है कभी किसी को पहला प्यार। पहला प्यार ऐसे सूमड़ों की तरह नहीं होता, जला ताली वाली बजा के बताए कि आप गीत सुनने के मूड में बैठे हैं। और ऐसा है, पहले प्यार के गीत में अगर आपने ताली नहीं बजाई तो वो फिर होता यही है कि जो पहला प्यार अपना होता है वो कहीं और हो जाता है। और फिर उनकी जो फिर मुलाकात होती है तो उसके बच्चे अपने को मामा कह जाते हैं।
पहला प्यार, और प्यार कोई भी हो, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। उसमें पावनता है तो वो पूजा से, इबादत से बढ़कर है। एक बात और मैं आपको बताऊं, साइंस हमें यह बताती है कि हमारे शरीर को कोई भी कष्ट होता है तो वो हमें ही महसूस होता है। पैर को कांटा चुभता है तो हमें ही पता चलता है हमें ये दर्द हुआ है। पर प्यार ये बताता है कि जिसके प्रति दिल में प्यार हो, चाहे वो परिवार हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, जीवन संगनी हो, देश हो, उसको हल्की सी भी पीड़ा होती है तो कई गुना वेदना हमें महसूस होती है। प्रेम क्या है? एक मुक्तक पढ़ता हूं, बात आप समझ जाए तो तालियां उन तक पहुंचे। कहा है कि पीड़ जब हृदय में पली होगी, पीड़ जब वक्ष में पली होगी, तब गीत बन शब्द में ढली होगी, और कृष्ण के पांव में उठे हैं छाले, जरूर राधिका धूप में चली होगी। स्वागत आदरणीय। आइए पढ़ती हूँ। अनायास ही झनकृत होते मन वीणा के तार, अनायास ही झनकृत होते मन वीणा के तार, जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, एक नजर में कोई इतना मन को भा जाता है, एक नजर में कोई इतना मन को भा जाता है, यौवन की दहलीज पे जब वो दीप जला जाता है। ये देखो ये आइटम यही का है क्या, रायपुर का? माँ कसम, ये जब हमारे यहाँ कवि सम्मेलन हो तो इसे उठा कर ले जाऊंगी। जीवन की जिंदा दिली है। जिस वक्त जो रस हो उसे भरपूर जीना चाहिए। पौरुष की बात हो तो हम भारत माता की जयकारे आपने राम बदावर भाई के समय किए, परमानंद प्यार के उसमें भी इनके डील में महाराणा प्रताप आ गए हैं। नहीं, ये मस्तियां हैं इनकी और होनी चाहिए। नहीं, अच्छा है, प्यार में ऐसे ही होता है। और वो भी प्यार जब किसी और का हो जाए तो उसके बाद ऐसी ही हालत होती है। वो या मुझे लगता है कि वो थोड़ा बूढ़ा आदमी है, उसने ये सोचा होगा कि भाई सुंदरकांड का पाठ कर रही है। नहीं। जब मेरी तन्हाई मुझसे करती मन की बातें, जब मेरी तन्हाई मुझसे करती मन की बातें, और नशीली हो जाती है ये पूनम की रातें, छोटी सी एक प्रेम कहानी बन जाती अखबार, छोटी सी एक प्रेम कहानी बन जाती अखबार, जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, जब होता है कभी किसी को पहला पहला। और अंतिम बंद आपके नाम करती हूँ कि सपनों का जब राजकुंवर करता दिल पर सुल्तानी, सपनों का जब राजकुंवर करता दिल पर सुल्तानी, पतझड़ का मौसम भी लगने लगता है रूमानी। फिर स्वागत में पहनाया जाता बाहों का हार, फिर स्वागत में पहनाया जाता बाहों का हार, जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, जब होता है कभी। भगवान कसम, ये आइटम इकलौता ही होगा ये। चेयरमैन साहब, आप तकदीर वाले हो भाई। आपके रायपुर के लोगों के स्वभाव नजारे कितने विपरीत, कितने कैसे कैसे हैं। दादाजी वैसे थे, पोते ऐसे हैं। कमाल है भाई ये। दोस्तों, अपने पूजा की, श्रद्धा की, इबादत की 4 पंक्तियां आपको पहुंचाती हूँ, सुने आप। स्वागत। अब नाचना ही है तो देश के उस पे नाचो। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनो आप। कि जिसने अपना सारा सुख बच्चों के कल में देखा है। हमारी भाभियां बैठी हैं, आपको समर्पित करती हूँ पंक्तियां। कि जिसने अपना सारा सुख बच्चों के कल में देखा है, जिसने अपना सारा सुख बच्चों के कल में देखा है, और कोई भी तमगा ना उसके प्रतिफल में देखा है। मूर्ख है वो जो दुनिया में जन्नत को ढूंढा करते हैं, मूर्ख है वो जो दुनिया में जन्नत को ढूंढा करते हैं। मैंने जन्नत को अपनी माँ के आंचल में देखा है, मैंने जन्नत को अपनी माँ के आंचल में देखा है। दोस्तों, मैं सच कहूँ
मैं सच कहूं तो वो सोने के खान जैसी है। वाह। मैं सच कहूं तो वो सोने के खान जैसी है, मेरी माँ बाइबल गीता कुरान जैसी है। मैं सच कहूं तो वो सोने के खान जैसी है, मेरी माँ बाइबल गीता कुरान जैसी है। और न जाने कितने सितारे हैं माँ के आंचल में, न जाने कितने सितारे हैं माँ के आंचल में। ये वो जमीन है जो आसमान जैसी है, ये वो जमीन है।